guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are fine. हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4 ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन और प्रीवियसली हमने इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस किया. दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन. एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द रिपोर्ट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑन द एग्जामिनेशन. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर BEd सीटेट टेट रीट DSSSB GKSSB UGC नेट एंड GRF. एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूं MCQs जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर आप सीरियस हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं so that you do not miss the daily content. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा. साइश शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन. जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, दिस वाज पॉपुलरली नोन एज द मुदलियार कमीशन. एज यू नो, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमीशंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन. एंड इसको एस्टेब्लिश किया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया under the chairmanship of Dr. A. Lakshmi Swami Mudaliya, जिसका बेसिकली जो मेन पर्पस था that was to examine the problems of secondary education and to recommend some important reforms. and जो one of the commission का major area of concern था that was the examination system. इस कमीशन का ये माना था कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है हमारा, इट इज़ ए डोमिनेंट फोर्स इन दी एजुकेशन. एंड इस कमीशन के अकॉर्डिंग जो हमारी स्कूल्स हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को इन पासिंग देयर एग्जामिनेशन रादर देन प्रमोटिंग जेन्युइन लर्निंग, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन. सो ये जो कमीशन था इसने क्रिटिसाइज़ किया एग्जामिनेशन सिस्टम को, बिकॉज ये जो कमीशन था इसने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा एंटायर सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है दैट वाज मोर एग्जामिनेशन डोमिनेटेड. सो दिस कमीशन ऑब्जर्व्ड दैट कि जो टीचिंग है हमारी दैट वाज सेंटर्ड ऑन एग्जामिनेशन एंड स्टूडेंट्स जो है वो खाली स्टडी कर रहे हैं टू मेनली सिक्योर मोर मार्क्स. एंड स्कूल्स जो है वो मेजर करते हैं उनकी सक्सेस को थ्रू एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, जिसकी वजह से जो लर्निंग है दैट वाज मोर मैकेनिकल एंड मेमोरी बेस्ड. एज ए रिजल्ट जो एजुकेशन है इट लॉस्ट इट्स ब्रॉडर पर्पस ऑफ डेवलपिंग वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स. सो इस कमीशन ने बहुत सारे कंसर्न्स को आइडेंटिफाई किया, लाइक स्टिफलिंग टू लर्निंग. ये जो कमीशन था इसने ऑब्ज़र्व किया कि जो स्टूडेंट्स थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज किया जाता है कि वो मेमोराइज़ करें इंफॉर्मेशन को रादर देन वो उस इंफॉर्मेशन को समझे. एंड दिस कमीशन ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड दैट कि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम्स है वो इग्नोर करते हैं इंडिविजुअल एप्टीट्यूड्स एंड टैलेंट्स को. लाइक हर एक इंडिविजुअल जो है के पास यूनिक एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट्स है और उन्हीं यूनिक एबिलिटीज़ इंटरेस्ट्स को इग्नोर करता है हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम. एंड दिस कमीशन आल्सो ऑब्जर्व दैट कि जो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम्स हैं वो क्रिएट करते हैं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर एंड स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट, जहाँ हैवीली फोकस किया जाता है ऑन दी रॉट मेमोराइजेशन, जहाँ स्टूडेंट्स जो है मतलब उनको फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, उनको फियर रहता है फेलियर का, उनमें एंजाइटी आती है या उनमें इमोशन स्ट्रेस आता है. एंड दिस आल्सो रिकॉग्नाइज दैट कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ये नैरो करता है हमारे करिकुलम को, बिकॉज जो एग्जामिनेशंस है ये मतलब मेजर करता है मेनली द एजुकेशनल सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट. और जो टीचर्स है वो फोकस करते हैं ऑन दोज टॉपिक्स दैट आर लाइकली टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन. सो दिस कमीशन रिकॉग्नाइज्ड दैट कि जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स हैं दैट आर नीडेड. सो
इस कमीशन ने सजेस्ट किया कि जो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम्स होने चाहे वो सपोर्ट करने चाहे लर्निंग को रादर दैन वो डोमिनेट करे लर्निंग को, और वो मेजर करने चाहे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट rather than of the rote memorization. And इट्स ऑल्सो सजेस्टेड दैट कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एनकरेज करना चाहे कंटिन्यूस प्रोग्रेस को, जो कि रिकॉग्नाइज करना चाहे डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द स्टूडेंट, और जो कि रिड्यूस करना चाहे अननेसेसरी स्ट्रेस ऑन द स्टूडेंट। दस ये जो कमीशन था इट सजेस्ट इट advocate different educational reforms to make education more meaningful, balanced and student centered. So ये जो कमीशन था दिस वाज वेरी सिग्निफिकेंट, स्पेशली इसके जो रिकमेंडेशंस थे दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ many later reforms in Indian education, particularly for internal assessment, continuous evaluation, diversified curriculum and improved examination practices. एंड इसकी जो वर्क है दैट मार्क्ड एन इम्पॉर्टेंट शिफ्ट फ्रॉम एग्जाम ओरिएंटेड सिस्टम टूवर्ड्स ए लर्नर ओरिएंटेड सिस्टम। सो ये जो मुदल्लियार कमीशन था विच केम इन 1952, इसने क्रिटिसाइज किया एग्जामिनेशन डोमिनेटेड नेचर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को इन इंडिया, विच रिकॉग्नाइज दैट कि जो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम्स है वो एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर हॉट लर्निंग, वो इग्नोर करते हैं स्टूडेंट्स के टैलेंट्स को, एंड वो नैरो करते हैं हमारी करिकुलम सिस्टम को, एज वेल एज इससे एक एक्सेसिव स्ट्रेस क्रिएट होता है अमंग द स्टूडेंट। सो दिस इज़ हाउ इसने हाईलाइट किया अर्जेंट नीड्स फॉर कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशनल रिफॉर्म्स। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट सम डिफेक्ट्स दैट आर आइडेंटिफाइड द मुदल्लियार कमीशन। बिफोर रिकमेंडिंग रिफॉर्म्स, जो मुदल्लियार कमीशन और जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था इसने पहले केयरफुली एनालाइज किया वीकनेसेस ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम, एंड इस कमीशन ने कंक्लूड किया कि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है ये एक्सेसिवली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जहाँ मेनली फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन द एग्जामिनेशन, एंड ये मतलब फेल होता है जो कि प्रमोट नहीं करता है एक मीनिंगफुल एजुकेशन को। सो इस कमीशन ने बहुत सारे डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया, लाइक द टायरनी ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन। ये जो कमीशन था इसने ऑब्जर्व किया कि जो पब्लिक एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर वो डोमिनेट करते हैं एंटायर एजुकेशनल प्रोसेस को। दैट मीन्स एवरीथिंग इन दिस स्कूल्स, जो भी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है एवरीथिंग, वेदर वो चाहे करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द फाइनल एग्जामिनेशन, एंड टीचर्स जो है वो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम क्वेश्चंस, एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो खाली स्टडी करते हैं मेनली फॉर देयर एग्जामिनेशन सक्सेस। सो जो स्कूल्स हैं इट रिकॉग्नाइज्ड दैट कि जो स्कूल्स हैं उनको जज किया जाता है बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। एज अ रिज़ल्ट जो एग्जामिनेशन जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो फोकस करते हैं ऑन द एग्जामिनेशन कंट्रोल्ड करिकुलम रादर दैन करिकुलम कंट्रोलिंग द एग्जामिनेशन। सो दिस इज़ ए प्रॉब्लम बिकॉज जो स्टूडेंट के एंटायर ईयर एफर्ट्स होते थे उनको जज किया जाता था थ्रू सिंगल एग्जामिनेशन दैट लास्ट्स ओनली ए फ्यू हावर्स। सो इससे एक एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट होता था ऑन स्टूडेंट्स, ये नेगलेक्ट करते थे कंटिन्यूस लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड यहाँ फोकस किया जाता था मोर ऑन द मार्क्स रादर दैन द अंडरस्टैंडिंग। ठीक, दैन नेक्स्ट जो है दैट इज़ द आवर सब्जेक्टिविटी इन एवेलुएशन। ये जो कमीशन था इसने ऑल्सो क्रिटिसाइज किया द हैवी डिपेंडेंसी ऑन ऐसे टाइप एग्जामिनेशन, एंड एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन जो कि कंडक्ट किए जाते थे उनमें लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स मतलब स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने पड़ते थे, एंड दिस वाज आल्सो ए प्रॉब्लम बिकॉज जो ऐसे आंसर्स होते थे वो इन्फ्लुएंस होते थे, उनमें एग्जामिनर्स बायस होती थी, मतलब एग्जामिनर जो था वो इंटरप्रेट करता था मतलब वो स्कोर्स ग्रेडिंग देता था डिफरेंटली, मतलब उनकी जो पर्सनल जजमेंट थी दैट आल्सो मैटर्स, या उनका जो मूड या फैटिक थी आल्सो इन्फ्लुएंस करती थी पेपर ग्रेडिंग को एज वेल एज उनकी मतलब स्टूडेंट्स की जो राइटिंग
स्टाइल्स थे वो आल्सो अफेक्ट करते थे उनकी मार्किंग को या उनकी हैंड राइटिंग क्वालिटी। सो डिफरेंट एग्जामिनर्स जो थे वो अवॉर्ड करते थे मार्क्स फॉर द सेम आंसर डिफरेंटली। ठीक, देन नेक्स्ट जो था दैट वाज एक्सेसिव फोकस ऑन रॉट लर्निंग। ये जो कमीशन था इसने आल्सो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को, बिकॉज इट ऑब्जर्व दैट कि जो हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो एनकरेज करता है मेमोराइजेशन एंड क्रैमिंग को, जहाँ स्टूडेंट जो है वो ऑफन मेमोराइज करते हैं टेक्स्ट बुक मटेरियल को, वो मतलब सीखते हैं थ्रू मॉडल आंसर्स एज वेल एज वो मतलब वही क्वेश्चंस याद करते हैं, वो उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं दैट आर लाइकली टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग द जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ जो स्टूडेंट्स थे वो मतलब खाली रिकॉल करते थे फैक्ट्स को, बट रादर उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो थी उसको अवॉइड किया जाता था। ठीक, दैन नेक्स्ट है दैट इज़ द इग्नोरिंग ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। ये जो कमीशन था, दिस कमीशन आल्सो बिलीव्ड दैट कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो डेवलप करना चाहे होल पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर। However, जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है इट ऑलमोस्ट एंटायरली फोकसेस ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस। सो इट रिकॉग्नाइज दैट कि बहुत सारी एस्पेक्ट जो है स्टूडेंट डेवलपमेंट के उनको एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम इवेलुएशन, लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज़, sports achievements, practical skills, leadership qualities, moral values, social behavior, etc. So this was also a concern because जो commission था this believed that कि जो education है वो develop करना चाहे intellectual abilities, physical development, social responsibility, character and practical competence, and जो purely examination based system है वो fail होता है to capture these dimensions. सो जो ओवरऑल व्यू था इस कमीशन का, इट कंक्लूडेड दैट कि जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम है वो मतलब उसको डोमिनेट करता है एंटायर एजुकेशनल प्रोसेस को, और जहाँ एनकरेज किया जाता है रॉट मेमोराइजेशन को एंड दैट हैवीली डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिव ऐसी इवेलुएशन, और जहाँ इग्नोर की जाती है कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। देयरफॉर ये जो कमीशन था इट रिकमेंडेड मेजर एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स दैट एम्स एट टू मेक असेसमेंट्स मोर ऑब्जेक्टिव, कंटिन्यूअस, कॉम्प्रहेंसिव एंड एजुकेशनली मीनिंगफुल। सो मुदलियार कमीशन जो था इसने आइडेंटिफाई किया कि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है दैट वाज डोमिनेटेड बाय ए सिंगल फाइनल एग्जामिनेशन दैट हैवीली डिपेंड्स ऑन दिस सब्जेक्टिव ऐसी मार्किंग दैट एनकरेजेस रॉट मेमोराइजेशन एंड दैट नेग्लेक्टेड द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट which makes this commission makes the comprehensive examination reform more essential. ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about some key recommendations that was suggested by Mudaliar Commission on the examination reform. After identifying the serious defects of the existing examination system, जो मुदलियार कमीशन था इसने इंट्रोड्यूस किए सीरीज ऑफ फॉर रीचिंग रिफॉर्म्स, एंड इन रिफॉर्म्स का जो मेन गोल था दैट वाज टू मेक एजुकेशन सिस्टम मोर ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक, फेयर, स्टूडेंट फ्रेंडली एंड एजुकेशनली मीनिंगफुल। सो ये जो कमीशन था इसने एम किया टू रिड्यूस द एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन public examinations and to promote a more comprehensive evaluation of the student. And इसकी जो की मेजर रिकमेंडेशंस थे ऑन एग्जामिनेशन दैट आर रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। ये जो कमीशन था दिस कमीशन बिलीव्ड दैट कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं बिकॉज टू मच इम्पोर्टेंस जो है वो दी जाती है टू दी एक्सटर्नल पब्लिक एग्जामिनेशन, एंड इट सजेस्टेड दैट कि देयर शुड बी सिंगल पब्लिक एग्जामिनेशन। ये जो कमीशन था दिस कमीशन रिकमेंडेड दैट कि खाली एक एक्सटर्नल पब्लिक एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाना चाहिए ड्यूरिंग द एंटायर सेकेंडरी एजुकेशन कोर्स। सो इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग पब्लिक एग्जामिनेशंस एट मल्टीपल stages, this commission recommended that कि खाली वन मेजर पब्लिक एग्जामिनेशन जो है उसको कंडक्ट किया जाना चाहिए एट द एंड ऑफ द हायर सेकेंडरी स्टेज।
जो कि प्रमोट करेगा स्टूडेंट्स को फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट, दैट शुड बी largely based on the internal school assessments. So ये जो commission था, this aims at to reduce the examination pressure among the student, that gives schools more or greater responsibility in evaluating students, and that encourages them for continuous learning rather than examination focused learning. Then this also introduce compartmental examinations. ये जो commission था, this also recognized that कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कई बार फेल होते हैं इन ओनली 1 or 2 सब्जेक्ट्स, जो कि परफॉर्म करते हैं वेल इन दी अदर एग्जामिनेशन. सो ये जो कमीशन था, दिस रिकमेंडेड दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलो किया जाना चाहे कि वो अपेयर हो जाए, उनको अपेयर किया जाए फॉर द कंपार्टमेंटल और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस अगर वो फेल हुए हैं इन सम सब्जेक्ट्स, रादर देन वो रिपीट करें एंटायर एकेडमिक ईयर को. ठीक. सो इससे क्या होता था कि जो स्टूडेंट का वैल्यूबल टाइम था वो सेव होता था, और स्टूडेंट का जो इमोशनल स्ट्रेस था वो रिड्यूस होता था, एंड दैट आल्सो प्रिवेंट्स अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एन एकेडमिक ईयर. ठीक. देन नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन था, दैट वाज मिनिमाइजिंग द सब्जेक्टिविटी और रिफॉर्मिंग द क्वेश्चन डिज़ाइन. ये जो कमीशन था, दिस कमीशन आल्सो कंसर्न दैट कि जो हमारी ऐसे बेस्ड एग्जामिनेशंस हैं वो हाईली सब्जेक्टिव एंड अनरियलेबल है. बट रादर ये जो कमीशन था, दिस कमीशन सजेस्टेड दिस कमीशन इंट्रोड्यूस्ड द ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन. ये जो कमीशन था, दिस कमीशन रिकमेंडेड कि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहे, दैट शुड बी ऑब्जेक्टिव टाइप, जहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होनी चाहिए, या ट्रू फॉल्स आइटम्स, फिल इन द ब्लैंक या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होनी चाहिए अलॉन्ग विद ट्रेडिशनल ऐसे क्वेश्चंस. सो इसका जो बेसिक पर्पस था, दैट वाज टू इम्प्रूव द ऑब्जेक्टिविटी, टू रिड्यूस द एग्जामिनर्स बायस एंड टू इंक्रीज द रियलेबिलिटी ऑफ द स्कोरिंग, सो दैट हर एक स्टूडेंट जो है उसको जज किया जाए अकॉर्डिंग टू द सेम आंसर की रादर दैन द पर्सनल ओपिनियन ऑफ द एग्जामिनर. ठीक. देन दिस ऑल्सो डिस्करेज रॉट लर्निंग. ये जो कमीशन था, दिस कमीशन हाईलाइटेड दैट कि जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है वो एसेस करने चाहे, उनसे चेक की जानी चाहिए स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, रीजनिंग को, रादर दैन देयर मेमोराइजेशन और verbatim or reproduction of textbook content. So this is how this commission encourage the meaningful learning. ठीक. Then next जो recommendation था, that was the integration of score records or cumulative records. जो one of the most innovative recommendation था इस commission का, that was the introduction of cumulative record cards. जिससे मेंटेन की जाती थी, जहाँ मेंटेन की जाती थी कम्प्रहेंसिव रिकॉर्ड्स को, लाइक मेंटेनेंस ऑफ कम्प्रहेंसिव रिकॉर्ड्स, जहाँ हर एक स्कूल जो था वो मेंटेन करता था डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द ईच स्टूडेंट थ्रू क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स. जहाँ रिकॉर्ड की जाती थी स्टूडेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंस को, क्लास टेस्ट्स को, हेल्थ स्टेटस को, या उसकी अटेंडेंस को, करिकुलर पार्टिसिपेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट और इंटरेस्ट्स एंड टैलेंट्स, जो कि प्रोवाइड करते थे एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रोथ. सिमिलरली वेट इन द फाइनल एग्जामिनेशन. ये जो कमीशन था, दिस कमीशन आल्सो आर्ग्यूड दैट कि जो फाइनल सर्टिफिकेशन होनी चाहे वो खाली डिपेंड नहीं होनी चाहिए ओनली ऑन द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, बट दिस कमीशन आल्सो सजेस्टेड दैट कि जो इंटरनल स्कोर रिकॉर्ड्स और जो कंटिन्यूस असेसमेंट्स हैं वो आल्सो कंट्रीब्यूट करने चाहे टू द स्टूडेंट्स फाइनल एवेल्यूएशन, बिकॉज दिस कमीशन सजेस्टेड दैट कि एक सिंगल एग्जामिनेशन जो है वो मेजर नहीं कर सकता है सभी एबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट, एंड थ्रू दिस थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज रिफॉर्म्स जो स्टूडेंट्स हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं ग्रोथ को थ्रू आउट द ईयर, एज वेल एज जो स्टूडेंट के प्रैक्टिकल एंड जो को करिकुलर अचीवमेंट्स हैं वो आल्सो डिजर्व करते हैं रिकॉग्निशन. ठीक. दैन नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन था, दैट वाज शिफ्टिंग फ्रॉम न्यूमेरिकल मार्किंग टू ग्रेडिंग.
ये जो कमीशन था, दिस कमीशन ऑल्सो क्वेश्चन, इसने ऑल्सो रेज किए क्वेश्चन रिगार्डिंग द साइंटिफिक एक्यूरेसी ऑफ द फाइन डिस्टिंक्शन इन मार्क्स। एंड ये जो कमीशन था, दिस कमीशन रिकमेंडेड द ग्रेडिंग सिस्टम। सपोज फॉर एग्जाम्पल, there is a really significant difference between 59 and 60. So ये जो कमीशन था, दिस कमीशन बिलीव दैट कि ये जो डिस्टिंक्शन जो डिफरेंसेस है लाइक बिटवीन 59 एंड 60, मतलब ये ऑफन मिसलीडिंग होती है। सो ये जो कमीशन था, इट रिकमेंडेड द ग्रेडिंग सिस्टम। सो इन अ स्टेट ऑफ रॉ मार्क्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है बाय यूजिंग द ग्रेड्स लाइक ए ग्रेड एक्सीलेंट, बी ग्रेड गुड, सी ग्रेड फेयर, एवरेज या डी ग्रेड पुअर एक्स्ट्रा। सो इससे इस ग्रेडिंग सिस्टम के हमें ऑल्सो बेनिफिट्स देखने को मिले, लाइक इसने रिड्यूस किया अनहेल्दी कंपटीशन को, इसने मिनिमाइज किया ऑब्सेशन को विद टाइनी मार्क डिफरेंसेस, एंड दिस अल्टीमेटली एनकरेजेस द ब्रॉडर लर्निंग, एंड इसने ऑल्सो रिड्यूस किया एग्जामिनेशन स्ट्रेस को। ठीक, दैन नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन था, दैट वाज इम्प्रूविंग द एग्जामिनेशन लॉजिस्टिक्स एंड स्टूडेंट्स वेलफेयर। ये जो कमीशन था, इसने ऑल्सो एड्रेस किए कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन द एग्जामिनेशन administration, and it suggested that कि there should be a human examination scheduling. ये जो कमीशन था, दिस कमीशन ऑब्जर्व दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनको 2 पेपर्स लिखने पड़ते हैं, मतलब 3 आवर्स में ऑन द सेम डे, ये मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टिंग होते हैं फॉर द स्टूडेंट। बट रादर दिस कमीशन रिकमेंडेड दैट कि जो एग्जामिनेशन शेड्यूल्स हैं उनको डिज़ाइन किया जाना चाहिए जो कि मोर ह्यूमेन होनी चाहिए, और देयर शुड बी एडुकेट गैप्स और टाइम पीरियड बिटवीन द पेपर्स, या जिससे अल्टीमेटली रिड्यूस होगा फैटिग अमंग द स्टूडेंट, जो कि इम्प्रूव करेगा कंसंट्रेशन पावर ऑफ द स्टूडेंट और जो कि प्रमोट करेगा फेयर परफॉर्मेंस। And this commission also recommended the comprehensive certificates, which recommended that कि जो फाइनल सर्टिफिकेट्स होनी चाहे वो खाली डिस्प्ले नहीं करने चाहे एग्जामिनेशन मार्क्स को, बट वो ऑल्सो डिस्प्ले करने चाहे इंटरनल असेसमेंट रिकॉर्ड्स, को करिकुलर अचीवमेंट्स, लीडरशिप एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन एंड अदर एकम्प्लिशमेंट्स। सो इट सजेस्ट दैट कि जो कम्प्रहेंसिव सर्टिफिकेट्स हैं, मतलब जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो प्रेजेंट करने चाहे हॉलिस्टिक पिक्चर ऑफ द स्टूडेंट रादर दैन रिड्यूसिंग देम ऑन द एग्जामिनेशन स्कोर्स एलोन। सो ओवरऑल अगर हम इन रिकमेंडेशंस सिग्निफिकेंस की बात करें, इन रिकमेंडेशंस की, जो मुतल्लिक़ कमीशन था, दैट एम्स एट टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम a system that solely focuses on the marks and memory into such examination system that focuses on continuous evaluation, objectivity, students welfare, holistic development and practical understanding. And बहुत सारे लेटर रिफॉर्म्स जो है जो कि मुतल्लिक़ कमीशन के बाद आए इन इंडियन एजुकेशन, दैट ड्रॉ इंस्पायरेशन फ्रॉम दीज रिकमेंडेशंस। सो ये जो मुतल्लिक़ कमीशन था, इट रिकमेंडेड रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इट इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग, एंड इट एम्स एट it maintains cumulative score records and adapts grading system, and ultimately improves the examination schedules and provides a comprehensive student certificates to create a more fair, scientific and holistic system of evaluation. ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about the historical impact of the Mudaliar Commission report. मुतल्लिक़ कमीशन जो है इसका हमें प्रोफाउंड एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। एंड इसके जो रिकमेंडेशंस हैं, दैट मार्क शिफ्ट फ्रॉम रिजिड एग्जामिनेशन dominated system towards a more scientific, objective and student centered approach towards the assessment. And ये जो रिपोर्ट था, दिस रिपोर्ट वाइडली इस रिपोर्ट को वाइडली रिकॉर्ड किया जाता है एज ए टर्निंग पॉइंट, बिकॉज इसके बहुत सारे आइडियाज़ जो है दैट लेटर बिकेम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस इन इंडिया। सो ये जो कमीशन था, इसके जो रिकमेंडेशंस रिपोर्ट्स थे, दैट रिपोर्ट्स ट्रांसफॉर्म द एवेल्युएशन सिस्टम ऑफ द इंडिया।
बिकॉज बिफोर दिस कमीशन जो एग्जामिनेशंस थे वो मतलब लार्जली डोमिनेट मतलब उनको लार्जली डोमिनेट करते थे ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस मेमोरी और वो मेमोरी ओरिएंटेड थी उनमें सब्जेक्टिव स्कोरिंग थी बट ये जो कमीशन था दिस कमीशन चैलेंज्ड दिस ट्रेडिशनल मॉडल एज वेल एज इसने ऑल्सो स्ट्रेंथ किया नेशनल एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर्स को जिसने रिकमेंड किए कि जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं मतलब उनको प्रॉपर्ली डेवलप किया जाना चाहिए जो कि रेस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एग्जामिनेशंस so it suggested that there should be secondary education standards and it also suggested new education reforms curriculum development which created a more coordinated and systematic educational framework across the country इसके अलावा it also introduced new modern testing techniques and one of the most important contribution जो था इस रिपोर्ट का that was it is focused on objective type testing so ये जो कमीशन था दिस कमीशन रिकॉग्नाइज्ड दैट कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स है वेदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स या मैचिंग एक्सरसाइज ये इंप्रूव करते हैं रियलेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस ऑफ द एग्जामिनेशन ठीक इसके अलावा through this commission India also sought to modernize its assessment system through the influence of international educational experts educational experts जो थे from around the world उन्होंने also contribute किया towards the teacher training and test development among which most influential expert जो था that was Benjamin Bloom जिसकी जो works है on educational objectives and learning outcomes वो also significantly influence करते हैं Indian education evaluation को और उसकी जो ideas थे वो encourage करते हैं educators को to design questions that can be assessed through that assess the different levels of learning of the student and this ultimately laid the foundation for modern education system because बहुत सारी concept जो है of मुतल्लिक़ कमीशन वो मतलब यूज़ की जाते हैं in today's education that are directly or indirectly related to the philosophy of Mudaliar Commission like internal assessment, continuous evaluation, objective testing, grading system, etc. So ये जो commission था this commission shifted the focus of examination system from simply examining the students towards generally evaluating their overall development. So ये जो report था this was historically significant because इसने criticize किया weaknesses of the traditional examination system को इसने introduce किए new scientific problems of education measurement and इसने promote किया objectivity and fairness in assessment and ultimately it encourages recognition of the students' overall development and this also influenced the future educational policies and reforms in India. So ये जो मुदल्लिर कमीशन आया इसने ट्रांसफॉर्म किया philosophy of assessment in India by focusing on the examination system and it suggested that कि जो हमारे examination systems है वो शुरू करने चाहे learning को rather than कि वो dominate कर ले learning को and इसकी जो recommendations थे that laid the groundwork or foundation for modern educational evaluation practices and that continuously influence Indian education even today. So Mudaliar Commission report जो था this revolutionized the entire educational evaluation system in India by promoting objective testing, continuous assessment and grading system and holistic students evaluation which lays the foundation for many other modern educational reforms and educational measurement practices. ठीक I hope this is also clear to you. Now at conclusion we had learned that कि ये जो secondary education commission था that we also called as the Mudaliar Commission which came in 1952 to 1953. This played a very important role in reforming India's education system and इसने strongly criticized किया examination dominated nature of education जो कि encourage करते थे rote learning को जो कि excessive stress create करते थे among student and that focuses on the subjective evaluation. But rather ये जो commission था this commission recommended the objective type testing, internal assessment, cumulative record keeping and grading system and other compartmental examinations and which creates a more holistic evaluation system for the student. So ये जो recommendations थे इन्होंने फिर laid की foundation for other modern educational assessment practices in India
that shifted the focus of examinations to institutors from merely on from the examination success towards the comprehensive student development. So ये जो मुदल्लिर कमीशन था इसने रिवोल्यूशनाइज किया educational evaluation को in India by advocating scientific objective and student-centered examination system that focuses on continuous assessment, fairness, holistic development, over lot memorization and high stakes testing. ठीक. So guys, that's it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. So that is it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.